कि ये जो है मंगमा दही वाली मंगमा शीर्षक का जो स्टार्ट अभी हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा का पूरा कंप्लीट जो है हो ही चुका होगा। लेकिन अभी जो है एक एक करके जो है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल दे रहा हूँ और इसी का जो है टेलीग्राम पर जो है एग्ज़ाम होगा प्रतिदिन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अच्छे से जो है इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करा देंगे यहाँ पे। तो इसको देख लेंगे, उसके बाद हम आपका इसका जो है टेलीग्राम पे भी एग्ज़ाम ले लेंगे, ऑफलाइन में भी चलेगा। दही वाली मंगमा, है ना। शुरू करते हैं वर्णिका का जो है ये पहला चैप्टर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगमा किसका प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती थी मंगमा, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंगमा जो है प्रतिनिधित्व करती है ग्रामीण महिला की। दूसरा है दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है। तो आपको हम बताए थे कि आप इसके अनुवादक के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो वो तो श्रीनिवास जी हैं, लेकिन अनुवादक जो है श्रीनिवास जी कन्नड़ में लिखे हैं। इसके जो अनुवादक हैं B.R. नारायणन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी, क्योंकि बुद्धिमानी से क्या किया, बुद्धिमानी से जो है ये सास बहू का जो है झगड़ा था ना, सास बहू का, ये सभी जो है निपटारा कर दी। इसलिए हम कहेंगे कि ये नजम्मा जो है, जो मंगमा की बहू थी, ये अधिक बुद्धिमान थी। आगे देखेंगे रंगपा कौन था। तो ये मंगमा का पुत्र भी नहीं था, नजम्मा का भाई भी नहीं था, मंगमा का पौत्र भी नहीं था। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बहू की दशा कैसी थी। तो ये मगरमच्छ की सी थी, चूँकि बहू की दशा मगरमच्छ की सी थी और ऊपर से माँ खींच रही है, इधर से जो है बहू जो है ऐसे पुत्र को जो है अपना अपना अधिकार ये जमा रही है, उसका अपना अधिकार जमा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ सी। दही वाली मंगमा के कथावाचक कौन है। ध्यान दीजिएगा, दही वाली मंगमा के कथावाचक जो है श्रीनिवास जी की पत्नी है, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है ना। ये कथावाचक, कथा कहने वाले को कथावाचक कहते हैं, कथाकार नहीं है। कथाकार अगर रहता तो ये श्रीनिवास जी हो जाते ना, श्रीनिवास जी हो जाते। लेकिन ये कथाकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है कथावाचक, यानी कथा का वाचन जो करता है, कथा कहता है, तो श्रीनिवास जी की पत्नी ही है, यानी कि बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, इसको हम बोलेंगे। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र। तो प्रमुख पात्र तो मंगमा ही है, प्रमुख पात्र दही वाली मंगमा का। अगला प्रश्न देखेंगे, ये जो है दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। तो माता को तो देती नहीं है, पुत्रियों को देती नहीं है, तो ये किसको संदेश दे रही है, बहुओं को, कि बहुओं को कैसे घर में रहना चाहिए, सास के साथ क्या संबंध रहना चाहिए, ये सारी बातें। इसका आंसर 19 का हो जाएगा, सी सही। कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो दूध तो था नहीं, घी था नहीं, सब्जी नहीं था, तो ये दही ही था। तो इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, दही। आगे देखेंगे, ये 17 नंबर, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, है ना, कितने सदस्य कर्नाटक थे। तो देखिए, मंगमा के परिवार में एक तो पुत्र हो गया, एक उसका पोता और एक बहू, यानी कि ये पूरा मंगमा को लेकर के 4 हो जाते हैं। यानी मंगमा की बहू, बेटा और पोता, यानी 4 थे। कुल कितने सदस्य कर्नाटक के थे, 4। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म तो कर्नाटक में हुआ था। कन्नड़ के बहुत बड़े राइटर हैं, ये बहुत बड़े लेखक कथाकार हैं। और इस तरह से कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी। तो दही लेकर जाती थी, जब पढ़ाए हैं तो देखे होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे। तो ये बहन जी थोड़ी, मौसी जी नहीं, ये माँ जी कहा करती थी। ये कथावाचक को मंगमा जो दही बेचने जाती थी, तो उनसे कुछ देर बातचीत होता था, तो उसी दरम्यान आपको पता चला होगा कि कथावाचक को मंगमा माँ जी कहा करती है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। ये तो वही बात हो गई, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा जो कहानी है उसके अनुवादक, क्योंकि यह जो है कन्नड़ भाषा में है और इसके हिंदी में अनुवाद करने वाले जो है B.R. नारायण जी है। दही वाली मंगमा, मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो इसका तो नजम्मा था, मंगमा की बहू का नाम जो है नजम्मा था। अगला प्रश्न देखेंगे, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी की है, यह पंक्ति जो लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रंगपा कौन था। देखिए, रंगपा तो जुआरी था, व्यापारी था नहीं, वकील नहीं था, किसान नहीं था, जुआरी था, शराबी था। तो इसमें जुआरी ऑप्शन है, तो हम रंगपा को जुआरी देखेंगे। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। अब लेखक के बारे में पूछा तो श्रीनिवास जी, इनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार।
मास्ती वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम था। श्रीनिवास जी का ये जो है पूरा नाम था, मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगर पूछा जाए तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न में देखेंगे, क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो ये मंगमा ने अपने बहू को आया। जब बहू जो अपने बेटे को पीट रही थी तो ये शब्द जो है इसी को लेकर के ना झगड़ा हो गया मंगमा और बहू में, तो ये मंगमा का शब्द है, ये मंगमा ने कहा था। अगला प्रश्न, नजम्मा मंगमा की कौन थी? तो ये तो मालूम है बहू थी, नजम्मा जो है मंगमा की बहू थी। अगला, मंगमा को किससे विवाद माने झगड़ा किससे था? तो ये जो है बहू से था। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो औलूर के पास किसी गांव की। तो ये वेंकटपुर एक गांव है ना, ये वेंकटपुर गांव है औलूर के पास, वहीं की रहने वाली थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से समझौता कर लिया, क्योंकि उसको सास बहू को लग रहा था ना कि वो अपनी सारी जो जायदाद है, जो पैसे हैं, वह रंगप्पा को दे देगी। इसीलिए इसी डर से जो है वो क्या कर ली, अपने बेटे को सास के पास भेज करके और समझौता कर लिया। अगला देखेंगे, मंगमा मिठाई किसके ले जा रही थी? नहीं ले जा रही थी, कौवा उठा कर ले गया था, तो पोते के लिए लेके जा रही थी, लेके चला गया। अंधविश्वास में ये बात हुआ कि अगर कौवा जो है किसी का मतलब शरीर टच कर ले तो वो आदमी का जान का खतरा हो जाता है, ऐसा अंधविश्वास जा कर के बातचीत कर रही थी। यानी कि मंगमा मिठाई किसके लिए जा रही थी? पोता के लिए। आगे देखेंगे, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ है। इसको हिंदी में बी आर नारायण ने अनुवाद किया। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित है? तो अनुदित है, यानी अनुवाद किया गया है। तो ये जो है उड़िया भाषा से जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है ना। आगे देखेंगे, मंगमा क्या बेचती थी? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये जो है दही बेचती थी। ये पूरा आपका प्रश्न क्लियर हो गया। इसमें जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इसके बाद जो है आपको जो है दही वाली मंगमा के बाद ढहते विश्वास है और उसके बाद माँ शीर्षक है। ये लगातार आपको बस इतना ही आप देख लीजिए, थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि वर्णिका का जो है ना मतलब गिने चुने कुछ प्रश्न होते हैं जिसको एक बार रिपीट ये देख लेना, अंत तक देखना जरूरी है ना। और बहुत सारे बच्चे जो है देख करके सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो इसको देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चूँकि टेलीग्राम का हम आपका पूरा वीडियो जो है इसको यूट्यूब पर डालेंगे, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको देख लेंगे। और फिर जो है शाम में 10th क्लास का जो है 7 बजे और शाम में जो है आपको इंटर का 8 बजे से चलेगा, तो उसको देख करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कल वीडियो आपको मिलेगा इसका ढहते विश्वास शीर्षक का, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मतलब सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर लीजिए आपस में सभी बच्चे। चलिए ठीक है, तो इतना ही आज तक के लिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय।